महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी और महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2.5 घंटे बैठक ली। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महायुति के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच माथापच्ची जारी है। खबर यह है कि महायुति में जिन 260 सीटों पर सहमति बनी है, इनमें बीजेपी के लिए 142 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 सीटें और अजित पवार की एनसीपी के लिए 52 सीटें तय की जा चुकी हैं। राज्य विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार है। शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। इस बार भी महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। अभी बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक और एनसीपी अजीत के पास 43 विधायक हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के बाद पार्टी 2 गुट में बंट गई। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट शरद पवार और अजित पवार में बंट गई। अब इस बार 2 गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर है। एक तरफ जहां एनडीए की महायुति है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। देखना होगा इस बार जनता किसका साथ देती है और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।